तो आज हमारा वीकेंड का प्लान बनता है गणेश के घर जाने का, क्योंकि गणेश के घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर होता है 8th ज्योतिर्लिंग ऑफ इंडिया। तो चलो फिर चलते हैं। तो रात के 10 बजे हम ऑटो से जाते हैं रेलवे स्टेशन और कुछ देर इंतजार करने के बाद ट्रेन आती है जो हमें पहुंचाती है परभनी, मतलब परभनी महाराष्ट्र। और फिर परभनी से बस करते हैं जो कि हमें ले जाने वाली होती है औंढा नागनाथ। और हम पहुंचते हैं औंढा, जहां से हमें जाना होता है पहले गणेश के गांव, मतलब गोजे गांव, क्योंकि पहले हम घूमेंगे गणेश का गांव फिर जाएंगे मंदिर। और फिर थोड़ी देर बाद हमें मिलती है दूध की गाड़ी, जिससे हम पहुंचते हैं गोजे गांव। एंड हियर वी गो, हम निकलते हैं गांव घूमने के लिए। फिर गणेश हमें ले जाता है पहाड़ियों की तरफ, जहां उसके खेत और जानवर होते हैं। अब यहाँ पर गणेश पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सब कुछ समझाए, लेकिन इन लोगों का ध्यान ही नहीं है भाई। गणेश का भाई देखो आ रहा है। गणेश का भाऊ, अपना नाम बताओ मराठी में। स्वप्नील सांगळे। अरे माझा नाव स्वप्नील सांगळे। गणेश का छोटा भाई। कितने हैं गणेश ये? 8 और ये 3 बैल। सही है। हाँ, ये तो सरकारी होगा ना? नहीं हाँ, मतलब गांव समझ का होगा ना? हाँ, ये छोटा है। रेडा है। तो सबको जगा दो धीरे धीरे करके। एंड देन हम जाते हैं उसके खेतों की तरफ। ये लगभग 3 से 4 महीने तक होता है और फिर वो उसके बाद उसको काट देते हैं और हम मराठी में हलेर बोलते हैं उसको, जो मलनी यंत्र होता है उसमें से निकालते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। लगभग 5000 कुंटल तक जाता है, 4.5-5। बढ़िया। क्यों सुशांत, मजा आ रहा है? माहौल कैसा है यहाँ का? अरे कड़क रहे, गांव का माहौल गांव का है। और कौन है? क्या रोहन, तुम फोन ही चलाते हो? और गांव किसका है? रोहन ताटे। गांव गणेश सांगले। रोहन ताटे। क्या है ये? हल्दी। हल्दी। तो ये कब तक होगी? कितने साल, कितने महीने में? 4 महीने। सबसे ज्यादा मेहनत जो इसको इसी फसल में होती है और ज्यादा ये जब बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है? भी ज्यादा उस पे क्या बोलते हैं? बेच देना। बेचना नहीं। पहले कैसे निकालोगे? कोण सगळं काढून नंतर विकतो। हाँ, पहले सबको निकाल के कवर हटा के नंतर तुम्ही बेचतो। ए पैर दिखाओ, पैर दिखाओ, रोल पैर दिखाओ। शूज बन गए, ये देखो। दिखा ए सीन पैर, मेरा पैर देखो, मेरे नया शूज खरीद लिए, वो वाले उतार के नया वाले ले लिए। और यहाँ पर हम फिर से तैयार होते हैं और बाइक उठाते हैं और निकलते हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर हजारों साल पुराना होता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के टाइम यहाँ पर पूजा की थी और बहुत सारी यहाँ पुरानी मान्यताएं हैं। अब यहाँ पर दर्शन के लिए हमें लगते हैं लगभग 4 घंटे। अब मंदिर के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है।
यहाँ अगर आपको दर्शन करना है तो जो छोटा सा रास्ता आपको दिख रहा है, इसी से आपको जाना भी होता है और इसी से आपको निकलना भी होता है, और ये बहुत ही छोटा होता है। अब महादेव जी के दर्शन के लिए इतना कुछ नहीं होता है। अब दर्शन के बाद हम यहाँ की और भी धार्मिक चीजों को देखते हैं, जैसे कि ये रथ। अब सब कुछ हो जाने के बाद हम जाते हैं नाश्ता करने के लिए, खिचड़ी भजिए, अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो राइस एंड पकौड़ी। वैसे इससे पहले मैंने ये कॉम्बिनेशन कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अच्छा था। अब यहाँ से हम निकल जाते हैं फिर से गणेश के गांव, एंड देन रात के डिनर में हमें क्या मिलता है? 2 पापड़, रोटी, भजी, दाल, लड्डू, राइस, और ये सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। और फिर दूसरे दिन हम जाते हैं इस गांव की सबसे खूबसूरत जगह देखने के लिए, पहाड़ों की तरफ, और ये सच में बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर हम टेस्टी टेस्टी पोहा खाते हुए गणेश के भाई से बात करते हैं। गणेश के भाई ने आज से पहले कभी भी किसी हिंदी बोलने वाले से बात नहीं करी थी। मैं पहला था जिससे वो हिंदी में बात कर रहा था। आधीपासून ठरलेलं ट्रक को ट्रिपर बोलते हैं का? 18 टायर रहता ना। हाँ वो नहीं ट्रक है। और 8 टायर रहता है ना। नहीं, 18 टायर वाले को ट्राला बोलते हैं, ठीक है। और जो कम टायर वाला होता है तो ट्रक बोलते हैं। उसको यहाँ क्या बोलते हैं? टिपर। वही तो टिपर ना। सोनिया आज से हॉस्टलर मेंबर, कॉलेज का मेंबर हो ना हो, हॉस्टल का मेंबर है। काम खत्म। आज से कोई पूछेगा हॉस्टल पे कितने लोग रहते हैं? 12 नहीं रहते, 13 रहते हैं, ठीक है। और कॉलेज में 12, हॉस्टल पे 13। और हिंगोली का 2 हिंगोली के हैं, एक गणेश 44 रोल नंबर, और 45 मेरा हटाओ, 45 सोनिया। और फिर हम निकल जाते हैं सबको टाटा बाय बाय बोलकर रेलवे स्टेशन के लिए, जो कि 60 to 70 किलोमीटर होता है। अब स्टेशन जाने से पहले हम एक बार जाते हैं गुरुद्वारा, जहाँ का प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है, और ये गुरुद्वारा भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। ठीक है, वैसे क्या दिक्कत है। कुछ समय बिताने के बाद हम यहाँ से फिर वापस निकलते हैं, और यहीं पर हम एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। फिर मिलते हैं आपसे किसी संडे ट्रिप पर, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।